जब पूरा समुद्र दुश्मन बन जाए तब कहानी बनती है एक लेजेंड की। यहाँ पे उसे तुरंत एहसास हो चुका था कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके। उसे संदेश दिया कि सभी जानवर युद्ध की तैयारी करें। दूरबीन उठी और अगले ही पर समुद्र में उभरी एक विशाल व्हेल। टोनी ने पहल की, अपनी सालों पुरानी मार्क की आर्मर वन और बिना डरे सीधे समुद्र में कूदा। बतख ने फायर किया और ध्रुवीय भालू गोता लगाकर नीचे गया और कुछ ही पलों में एक व्हेल शेप तैयार हो गई। व्हेल जहाज को खींचती हुई तूफान की तरह आगे बढ़ी। ब्लेड वियर बस खड़ा देखता रहेगा, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। अगला पड़ाव था डाकुओं का द्वीप, जहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौटता। टोनी को चाहिए थी एक रहस्यमयी समुद्री डायरी। वेश बदलकर वे महल में घुसे और शेरों से भरा हुआ हॉल पार किया और आखिरकार वह डायरी मिल गई। लेकिन तभी गर्जना हुई, डाकू राजा सामने आ गया था। सच सामने आया, टोनी कभी दुश्मन नहीं था, उसकी बेटी का प्रेमी था। एक हादसा और उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। इसका दोष सिर्फ टोनी पर डाल दिया गया था। टोनी को जंजीरों से बांध दिया गया और छोड़ा गया, 3 साल से भूखा बाघ। लेकिन किस्मत ने पलटा और एक और खाया। डरा हुआ गोरिल्ला भी आज लड़ पड़ा। जानवरों ने महल पर हमला किया। इधर डायरी की चोरी हुई और उधर ब्लड बियर ने सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि टोनी का जहाज भी। समुद्र में डूबता जहाज और टूटा हुआ टोनी, सब कुछ खत्म लग रहा था। तभी डाकू राजा ने आखिर बार अपनी बेटी की खातिर टोनी की मदद करी। एक टूटा फूटा जहाज दिया, वॉल्नी वन शाइन, और टोनी मुस्कुराया क्योंकि उसके पास अब भी सबसे बड़ी ताकत थी उसका हौसला। टोनी की कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि हिम्मत, प्यार, अधूरे वादों की है, जहाँ जानवर भी साथ में खड़े हुए और टूटा हुआ जहाज उम्मीद बन जाता है। अंत तक देखो क्योंकि असली ताकत आखिर में सामने आती है। इसलिए कमेंट किए बिना यहाँ से हिलना भी मत।